गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में इन डिटेल मैंने आपको बता दिया था कैश बुक क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कैश अकाउंट, एंड इन डिटेल मैंने आपको समझाया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों प्रिपेयर किया जाता है और कौन से ऐसे फर्म्स हैं जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो अगर समझ में आएगा फिर ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखिए फिर आके ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, अब इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक क्यों प्रिपेयर किया जाता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि सिंगल कॉलम कैश बुक में आपने देखा था कि वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करते हैं, वो सिर्फ कैश में ही पैसा लेते हैं और कैश में ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, वो जनरली प्रेफर करते हैं कि वो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। राइट, सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, पहली बात तो जर्नल एंट्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, वो डायरेक्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द पेमेंट, आइदर इट इज़ अ रिसीट और इट इज़ अ पेमेंट, उसके डायरेक्ट एंट्रीज कैश बुक में करते जाते थे। ठीक है, अब देखो, जब फर्म बड़ा हो जाएगा, सपोज जो आज का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है डबल कॉलम कैश बुक, कोई ऐसा फर्म सोचो जो सिर्फ और सिर्फ कैश में डील नहीं करती है। ठीक है, फर्म बड़ा होगा, आप चीज़ों को जब एक्सपैंड करने लगेंगे, ठीक है, जहाँ से आपको बिजनेस लेना है उनसे आपने बात किया, राइट, और अगर वो लोग कैश में देने को तैयार नहीं है बट उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने की क्षमता है, कैपेसिटी है, तो क्या आप वहाँ पे बिजनेस नहीं करेंगे? आप करेंगे। राइट, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ गई, राइट, कि सिर्फ और सिर्फ कैश में लेन देन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको चेक भी लेना पड़ेगा, राइट, और चेक में पेमेंट भी करना पड़ेगा। राइट, तो उसके लिए क्या आया, बैंक पिक्चर में आ गया। ठीक है, तो जो कैश आपके बैंक के थ्रू जो लेन देन हो रहा है, फॉर एग्जांपल इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चेक, राइट, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज द कैश ओनली। ठीक है, तो अब सिंगल कॉलम कैश बुक की जगह अब डबल कॉलम कैश बुक में बेसिकली 2 कॉलम्स बनेंगे, 2 कॉलम्स बनेंगे अमाउंट के। जो देखो, पहला लाइन लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक देर आर 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट ऑन ईच साइड ऑफ द कैश बुक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक अगर समझ में आ गया होगा तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बस ध्यान में ये रखना है कि सिंगल कॉलम कैश बुक वैसे ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करते हैं, बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगेगा, एक्सपैंड करने लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करने से काम नहीं चलेगा। आपको बैंक के थ्रू चेक भी पेमेंट करना पड़ेगा और चेक लेना पड़ेगा। राइट, तो अगर वो वैसे सिचुएशंस पिक्चर में आते हैं तो वहाँ पे प्रेफरेबल है कि आप डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करना स्टार्ट करें। ठीक है, देखेंगे कि कैसे कैसे उनकी एंट्रीज हम लोग कैश बुक में डालेंगे। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ बैंक ट्रांजेक्शंस इज़ लार्ज, देखो मैंने वही चीज़ बताई जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बैंक ट्रांजेक्शन्स लार्ज होते जाते हैं। मतलब बैंक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, थ्रू चेक पेमेंट। ठीक है, वो उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, इट इज़ कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, सुविधा, to have a separate amount column for bank transactions in the cash book itself instead of recording them in the journal। अब जैसे बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई पेमेंट हो रही है या कोई पैसा आपको आ रहा है थ्रू चेक के द्वारा आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फिर से इसमें ये कहा गया है कि फिर से जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कैश बुक बना रहे हैं उसी में एक सेपरेट कॉलम आप बैंक का भी बना लीजिए और डायरेक्टली उसमें रिसीट और पेमेंट की एंट्रीज करते जाइए। ठीक है, उसका भी फ़ायदा हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट लाइक कैश ट्रांजेक्शन्स ऑल पेमेंट्स इनटू द बैंक। ऑल पेमेंट्स इनटू द बैंक मतलब जो पेमेंट बैंक में आ रहा है, तो आ रहा है का मतलब रिसीट रिसीव हो रहा है, आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, और वो बाएं साइड में रिकॉर्ड करेंगे। रिसीट को बाएं साइड में करते थे ना सिंगल कॉलम में, राइट, वैसे ही इसमें डबल कॉलम में भी रिसीट को बाएं साइड में लिखेंगे जो कि बैंक में आ रहा है। ठीक है, एंड ऑल विड्रॉल्स एंड पेमेंट्स थ्रू द बैंक, बैंक से पैसा निकाला या बैंक के थ्रू पेमेंट किया थ्रू चेक, वो राइट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, वो पेमेंट्स के अंदर में आ जाएगा। द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक इज शोन बिलो। ठीक है, फॉर्मेट उसका अगेन टी शेप में होगा। ठीक है, कैश बुक इसका नाम दे देंगे। अब बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक सिंगल कॉलम होता था सिंगल कॉलम कैश बुक में जो कि अमाउंट का होता था, उसकी जगह पे अभी यहाँ पे 2 कॉलम्स आ जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट ऑन ईच साइड ऑफ द कैश बुक। पहला जो कॉलम होगा वो आपका कैश का होगा और दूसरा होगा बैंक का। और आपको पता है कि जो हमारे बाएं साइड में होता है सिमिलर चीज़ें आपकी राइट साइड में भी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे कैश की जगह
बैंक का कॉलम भी ऐड हो गया, ये कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन्स हैं दे आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ MS टूल्स इंडिया इन अ डबल कॉलम कैश बुक। एक डबल कॉलम कैश बुक में इन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो डबल कॉलम कैश बुक में कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे वो देख लेते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक आप लोगों ने किया हुआ है, एक बार फिर से अगर चीज़ों को रिवाइज करनी है तो वो वीडियो जाके आप देख के आइए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा और एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट लिख लेना है। फॉर्मेट आपने लिख लिया, राइट। वन बाय वन सारी एंट्रीज को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे उसकी एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, राइट, ठीक है। तो पहली एंट्री है देखो सितंबर 1 बैंक बैलेंस जो है आपका 42,000 है। ये बैंक बैलेंस क्या है, ये प्रीवियस मंथ का है जो कैरी डाउन हमने किया था, उसको ब्रॉट डाउन हम लोग करते हैं इस मंथ में, राइट। तो ये जो था ये सितंबर के पहले क्या आता है, अगस्त, राइट। ये अगस्त का आपका क्लोजिंग बैलेंस था, तो इस मंथ का ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि बैंक बैलेंस 42,000 है और ये कैश बैलेंस 15,000 है, राइट। तो सबसे पहले एंट्री तो ये डालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे सितंबर 01, राइट। सितंबर 01 को एंट्री डाल लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेंगे, ठीक है, सो दैट चीज़ें अकोमोडेट हो जाएँ और बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। चीज़ें बोल्ड रहेंगी तो ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टू, क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD, राइट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, कौन सा बैलेंस दिया हुआ था, ये बैंक बैलेंस दिया हुआ था 42,000, राइट। तो यहाँ पे बैंक वाले कॉलम में इस अमाउंट को लिखेंगे 42,000, राइट। क्लियर है ये, ठीक है। अब दूसरी एंट्री देख लेते हैं, सितंबर 1 को ही कैश बैलेंस भी बता रहा है 15,000, राइट। तो ये भी ब्रॉट डाउन है, ये भी ब्रॉट डाउन है, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेम चीज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सितंबर 1 को तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है और यहाँ पे कैश का भी चूँकि कॉलम बना हुआ है तो सेपरेट यहाँ पे नीचे लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में ही इसकी कैश वाली एंट्री डाल देंगे, यहाँ पे 15,000, राइट। 15,000 यहाँ पे इसको डाल देंगे। ध्यान रखिएगा डबल कॉलम कैश बुक में अगर बैलेंसेस कैश के भी दिए हों और बैंक के भी दिए हों तो उनके लिए दो सेपरेट कॉलम बना हुआ है और उसके नीचे मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है, आपको वो डालना पड़ेगा। तो कैश का बैलेंस 15,000 दिया हुआ तो वो यहाँ डाल दिया, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन था, और बैंक का बैलेंस यहाँ पे आपने पुट कर दिया, राइट। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स बाय चेक, ठीक है। अब ये परचेज गुड्स, आपने गुड्स को परचेस किया थ्रू चेक किया, चेक का मतलब क्या हुआ, बैंक आ जाएगा यहाँ पिक्चर में, ठीक है। कैश नहीं लिखा हुआ है, आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया हुआ है, यहाँ पे परचेस किया मतलब पेमेंट किया है, राइट। तो पेमेंट तो राइट साइड में लिखते हैं कैश बुक में, राइट, ये आपको पता है, और सितंबर 4 को दे देंगे। तो सितंबर 4 को इसकी एंट्री डालिए आप यहाँ पे, सितंबर 4 लिखा मैंने यहाँ पे, एंड देन पेमेंट में क्या लिखा यहाँ पे, बाय, ठीक है, बाय परचेज ही किया था ना गुड्स आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने चेक के थ्रू दिया था तो बैंक में लिखेंगे, अगर कैश के थ्रू दिया होता तो कैश में लिखते, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और अमाउंट कितना है यहाँ पे 12,000, तो 12,000 अमाउंट यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए, 12,000 आपने लिख दिया, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, 3 एंट्रीज हो गई हमारी, ठीक है। सितंबर 8 को क्या हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है, आपने सेल किया, कैश में सेल किया तो कैश आया होगा, ये रिसीट है, राइट। तो रिसीट तो बाएं साइड में लिखते हैं और कैश के कॉलम में लिखेंगे चूँकि कैश इन्वॉल्व है यहाँ पे, राइट। तो रिसीट को बाएं साइड में लिखो, 6,000 लिखो, डेट 8 दीजिए, ठीक है। डेट क्या हो जाएगा, सितंबर 8 हो जाएगा डेट यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये बार बार नीचे चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स, राइट, टू सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड फॉर कैश, आपने गुड्स को सेल किया है 6,000 रुपीज़ में, राइट। तो पैसे मिलेंगे आपको, तो कैश के कॉलम में 6,000 लिख दीजिएगा। गलती से भी बैंक के कॉलम में मत लिखिएगा अनटिल अनलेस बैंक में पैसा आया है, थ्रू चेक आपको पेमेंट मिला है, राइट, थ्रू चेक आपको रिसीट मिला है, राइट।
ठीक है, समझने वाली चीज़ है। पहले आपको देखना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है या बैंक से पैसा जा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कैश के कॉलम में और बैंक के कॉलम में पैसे डालते जाने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए। सितंबर 8 के बाद सितंबर 13 को परचेज मशीनरी बाय चेक। ठीक है, मशीन तो खरीदा है बट वो चेक दिया है मशीन को खरीदने के लिए, यानी बैंक से पैसा कटेगा इसका। ठीक है, तो सितंबर 13 को पेमेंट होगा, बट पेमेंट किससे होगा? बैंक से होगा, राइट। परचेज जब हमने किया तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले डेट दे दीजिए सितंबर 13 एंड देन यहाँ पे बाय मशीन, राइट, बाय मशीनरी भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे सितंबर 13 को क्या लिखेंगे? बाय चेक है, तो ये कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में या बैंक वाले कॉलम में? क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा और ये कितना पैसा जा रहा है? 5500, तो 5500 अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए आप। कितना इजी है, इट्स वेरी इजी। आपको बस पहचानना है कि कौन सा पैसा कैश के थ्रू जा रहा है और कौन सा पैसा बैंक से जा रहा है। ठीक है, कौन सा पैसा कैश के रूप में आ रहा है और कौन सा पैसा बैंक में आ रहा है। ठीक है, बैंक में अगर आ रहा है पैसा तो रिसीट बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा, और बैंक से पैसा जा रहा है तो पेमेंट वाले साइड में बैंक वाले कॉलम में आपको वो अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ तक हो गया, 5 एंट्रीज हो गई हैं आपकी। 6th एंट्री देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक। आपने सामान तो बेचा बट उसके थ्रू आपको चेक मिल गया। ठीक है, एंड डिपॉजिटेड सेम डे, उसको आपने डिपॉजिट भी कर दिया। ठीक है, चेक तो रिसीव हुआ यानी बैंक में पैसा आएगा यहाँ पे। ठीक है, सितंबर 16 को पहले लिख दीजिए, रिसीट होगा सितंबर 16, यानी यहाँ पे पैसा मिलना है आपको। ठीक है, सितंबर 16 को आपको पैसा मिलना है। थोड़ा सा साइज इसका छोटा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? सितंबर 16 को सोल्ड गुड्स, राइट। तो यहाँ पे फिर आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा? टू सेल्स, बट दिस टाइम दिस अमाउंट विल नॉट बी रिटन इन द कैश कॉलम, दिस विल बी रिटन इन द बैंक कॉलम, बिकॉज बैंक में पैसा आएगा। ठीक है, उसने चेक दिया है। ठीक है, और चेक कितने का दिया है? ठीक है, 4500 रुपये का दिया है। तो ये इस बार आप यहाँ पे लिखिए 4500। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको बस ध्यान में रखना है कि कहीं ये अमाउंट इधर उधर आप ना लिख दें, ये गड़बड़ हुआ तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सितंबर 17 को देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रियोला इन कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रियोला, थोड़ा सा नाम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बट उसको इग्नोर कीजिए। आपको बस कैश का ध्यान रखना है कि कैश आ रहा है या बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसको बस ध्यान में रखो। परचेज गुड्स, ठीक है, फिर से परचेज हुआ है बट ये कैश में हुआ है। ठीक है, परचेज जब आप करते हैं, कंपनी जब परचेज करती है तो वो पेमेंट होता है, पेमेंट करना पड़ता है। दैट मीन्स ये पेमेंट साइड में लिखा जाएगा, दाहिने साइड में लिखा जाएगा और कैश में लिखा जाएगा। कितना? 17,400। ठीक है, 17,400 एंट्री डालो और ये यहाँ पे होगा कैश में। ध्यान से, बैंक की साइड में नहीं लिखना है आपको, ध्यान से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? बाय अगेन परचेज। ठीक है, और ये डेट कितना है एक बार फिर से एंट्री देख लेते हैं। गुड्स किया है ना, ठीक है, और ये सितंबर 17 को यहाँ पे फिर लिख दीजिए, यहाँ पे डेट डाल दीजिए सितंबर 17, राइट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। यहाँ तक हमने लगभग आधी एंट्रीज कर ली हैं, थोड़ी सी एंट्रीज और बची हैं, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, सितंबर 20 को क्या हो रहा है? परचेज स्टेशनरी बाय चेक। ठीक है, अब ये पेमेंट किया होगा, स्टेशनरी जब खरीदा है तो पेमेंट किया होगा, बट पेमेंट कहाँ से जाएगा? पेमेंट बैंक से जाने वाला है, बिकॉज चेक के थ्रू पेमेंट किया है, राइट। तो अगेन पेमेंट साइड में आपको चेक के साइड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बाय स्टेशनरी लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये बैंक साइड में आपको अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा? 1100। इसको आप यहाँ पे 1100 लिख दीजिए, 1100, राइट। और यहाँ पे डेट डाल दीजिए, स्टेशनरी वाला था ना, डेट क्या है? सितंबर 20। ठीक है, तो सितंबर 20 यहाँ पे आप डेट लिख दीजिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, सितंबर 24 को देखो, चेक गिवन टू रोहित को आपने चेक दे दिया।
रोहित को आपने चेक दे दिया, यानी आपने रोहित को पेमेंट किया, और पेमेंट कहाँ से कटेगा, बैंक से कटेगा, ठीक है, क्योंकि चेक के आपने कैश नहीं दिया है रोहित को, ठीक है, 1500, राइट। तो ये एक पेमेंट हुआ सितंबर 24 को। सितंबर 24 यहाँ पे जल्दी से लिखिए, सितंबर 24, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, बाय रोहित, बिकॉज इट इज़ अ पेमेंट, ठीक है, और चेक है तो ये बैंक से कटेगा, बैंक से कटेगा, तो बैंक से आप 1500 रुपया पेमेंट यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, बाय रोहित 1500। क्लियर है। और नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं एक बार। सितंबर 27 को कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैश निकाला गया है, यानी कैश क्या है, रिसीट है, राइट। यहाँ पे कैश प्राप्त होगा आपको, रिसीट, राइट। तो बाएं साइड में एंट्री जाएगी, बाएं साइड में एंट्री जाएगी सितंबर 27 को। तो एंट्री डालिए सितंबर 27, यहाँ पे सितंबर 27, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक से पैसा आया है, राइट, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, राइट, एंड यहाँ पे कैश आया है, राइट, यहाँ पे क्या आएगा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो कैश में पैसा आ रहा है, राइट, तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10,000, ठीक है, कैश विड्रॉ किया ना फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो 10,000 लिख दिया यहाँ पे। बट एक चीज़ देखो, यहाँ पे कैश का तो रिसीट हुआ ही है, बट यहाँ पे हम लोग दो कॉलम बना रहे हैं, कैश का और बैंक का। तो एक तरीके से देखा जाए, जब कैश से विड्रॉल किया, यानी बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंक के थ्रू ये क्या हुआ, पेमेंट भी तो हुआ, ये इसको पेमेंट भी कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी एंट्री को जहाँ पे कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डबल कॉलम कैश बुक में वैसे ट्रांजैक्शंस जहाँ पे कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व है, मतलब कैश अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से फॉर ऑफिस यूज़, ध्यान में रखिएगा, वो पर्सनल यूज़ नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए आपने विड्रॉ किया तो वो क्या हो जाता है, वो ड्राइंग हो जाता है, फिर वहाँ पे बैंक आप जर्नल एंट्री में, अगर जर्नल एंट्री के पर्सपेक्टिव से सोचिए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट, टू कैपिटल अकाउंट वगैरह जो भी है, ठीक है, या फिर जो भी उसका नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं और ऑफिस यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, मतलब कंपनी में ही पैसा लगाएंगे, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे बैंक के थ्रू वो पेमेंट हो जाएगा और डेट वही सेम रखेंगे और दोनों जगह एंट्री इसकी बनेगी। यहाँ पे जैसे बैंक से पैसा आया था, रिसीट था, राइट, कैश आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश, और यहाँ पे बैंक से पेमेंट हुआ तो पेमेंट साइड में भी लिखेंगे, कितना लिख देंगे यहाँ पे, वो अमाउंट सेम डालेंगे, 10,000 ही अमाउंट था ना, ठीक है, 10,000 अमाउंट, ठीक है। तो वैसी एक एंट्री, ये जो एंट्री ऐसी थी सितंबर 27 वाली, जिसका एंट्री रिसीट साइड में भी हुआ कैश बुक में और पेमेंट साइड में भी हुआ, ठीक है। और वैसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है और बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व है, वैसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग, ध्यान रखिएगा, वैसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है, वैसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग सी बोलते हैं। सी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री, CONTRA, ये एक ऐसी एंट्री है जो कि कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस विल बी नोन एज योर कॉन्ट्रा एंट्री, ये LF के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कैश बुक में वहाँ पे JF लिखा हुआ था, ठीक है, उसको अमेंड कर लीजिएगा, कैश बुक में हमेशा LF लिखिएगा आप लोग, ठीक है, JF नहीं लिखना है आपको, कैश बुक में LF ही लिखना है। LF क्यों लिखते हैं, बिकॉज कैश बुक में आपने पढ़ा है कि जर्नल बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो जब जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है तो फिर वहाँ पे JF लिखने का कोई पर्पस नहीं है, राइट, वो बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है, बिकॉज जब लेजर बनाते हैं उसमें JF देते हैं, रेफरेंस नंबर, ठीक है, वहाँ दे सकते हैं, बट जहाँ पे बुक आ गया, बुक जहाँ पे भी आपने वर्ड देख लिया वहाँ पे JF नहीं होगा, वहाँ पे LF होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये लेजर फोलियो होगा, ठीक है, और लेजर फोलियो के अंदर में ही आपको यहाँ पे लिखना है कि वैसे ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक एंड कैश दोनों इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और वहाँ पे आपको LF के अंदर में वहाँ पे क्या लिखना है, C लिखना है, C से इसको डिनोट कर देना है। क्लियर है ये, चलिए ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा एंट्री कब बनेगा, या तो कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, कैश जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे केस ऐसा होता कि कैश आपने
बैंक में डिपॉजिट किया, राइट। तो डिपॉजिट किया कैश, बैंक में डिपॉजिट किया, राइट। तो यहाँ पे रिसीट होता, बैंक को प्राप्त होता, राइट। बैंक को जब प्राप्त होता तो यहाँ पे उस केस में यहाँ पे लिखते हैं, राइट। और यहाँ पे कैश में क्या होता, पेमेंट, कैश का पेमेंट होता, तो इस केस में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे बैंक से पैसा निकाला गया है, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये दो ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जिनको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, रिवाइंड कीजिए, फिर से सुन लीजिए। अगर एग्जाम में पूछता है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, तो फर्स्ट वन एंट्री विल बी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड द सेकंड वन इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। यही दोनों एंट्रीज होती हैं, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपको देखना है कि लास्ट वाला जो ये सितंबर सेकंड लास्ट, ठीक है, 30 तारीख को रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक 30 तारीख को 2500। अब रेंट का पेमेंट हुआ है और ये चेक से हुआ है, तो पेमेंट साइड में आप बैंक से, ये बैंक से पैसा जाएगा रेंट का, ठीक है। तो पेमेंट साइड में आपको लिख देना है 2500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रेंट, राइट, बाय रेंट। अब ये पेमेंट वाला साइड हम लोग दाहिने साइड क्यों लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ऊपर पेमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे रिसीप्ट लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग कौन सी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और ये बैंक से पैसा जाएगा, बैंक से कितना पैसा जाएगा, रेंट का 2500 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको 2500, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट वाली एंट्री एक बार देख लेते हैं, पेड सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कैश का पेमेंट हुआ होगा। अगेन पेमेंट है ये सितंबर 30 को 3500, ठीक है। सितंबर 30 को आप लिख लीजिए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, सॉरी, सितंबर 30 को यहाँ पे बाय सैलरी, राइट। और यहाँ पे कहाँ लिखिएगा, कैश की तरफ लिखिएगा या बैंक की तरफ लिखिएगा। ये चेक से नहीं कर रहे हैं, सैलरी हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3500 लिख दिया, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को करना क्या है कि कैश का सम टोटल कर लेंगे, बैंक का सम टोटल कर लेंगे, फिर कैश का क्रेडिट साइड में सम टोटल करेंगे और बैंक का सम टोटल करेंगे और फिर एक बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो करना होगा क्या कि पहले इसको सम टोटल करना है। तो सम टोटल करने के लिए जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द एक्सेल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लेके आ रहा हूँ सो दैट आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखे, राइट। इतनी सारी ही इंट्रीज थी ना, यस 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 यस, इतनी सारी इंट्रीज थी, ठीक है। तो अभी सम टोटल करते हैं, ठीक है। सम टोटल अगर हम करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, ये आ रहा है आपका 31,000 और सेम चीज़ यहाँ पे आ रहा है 46,500, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, राइट, सेम चीज़ यहाँ भी लिखेंगे ना, ये 31,000 और 46,500। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ये कितना आ रहा है, 31,000 इन सब का सम टोटल, और ये आ रहा है 46,500, ठीक है। 46,500 आ रहा है ना, यस। सेम अमाउंट को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 31,000 और यहाँ पे 46,500, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सितंबर 30 को ही हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, राइट, बाय बैलेंस CD, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, राइट। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर मैंने ये सेम अमाउंट रख दिया 31,000 एंड देन यहाँ पे ये अमाउंट रख दिया 46,000, तो ये जो अमाउंट होगा दिस विल बी दिस माइनस this minus just a minute sum total of this plus this, right, ठीक है। ये आ रहा है 10,100 और ये आ जाएगा आपका कितना, 13,900, राइट, 13,900 करेक्ट आ रहा है। this minus sum total of R4 to R11, yes correct, ठीक है। ये 10,100 और 13,900, 10,100 आप लोग अगर मैच कर लीजिएगा और ये आएगा 13,900, राइट। और सेम चीज़ नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है
अक्टूबर 1 को ये अमाउंट हो जाएगा कितना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस व्हाट, BD, राइट, एंड दिस अमाउंट विल बी 10,100, ठीक है, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 13,900। विद दिस आपका डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देने योग्य चीज़ें इसमें ये हैं कि पहले तो कॉन्ट्रा एंट्री आपको ध्यान में रखना है। कॉन्ट्रा एंट्री दो तरीके के होते हैं, या तो कैश हम बैंक में डिपॉजिट करें या फिर कैश हम बैंक से विड्रॉ करें फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। और उस दोनों में दोनों तरफ रिसीट वाला साइड भी अफेक्टेड होगा और पेमेंट साइड भी अफेक्टेड होगा, और लेजर फोलियो में आपको C लिखना होगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। अगर बैंक अफेक्टेड हो रहा है तो बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक साइड में लिखिए, अगर कैश में पेमेंट हो रहा है तो कैश साइड में लिखिए, अगर बैंक में पेमेंट आ रहा है तो बैंक साइड में लिखिए रिसीट में, और अगर कैश में पेमेंट आ रहा है तो कैश के साइड में कॉलम में लिख दीजिए। और फिर बाकी आपको पता है कि बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालना है और उसको अगले मंथ में कैसे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। विद दिस आई फिनिश दिस सेशन अगेन फॉर द डबल कॉलम कैश बुक। अगले सेशंस में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, एक बार फिर से आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल कैश बुक, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।